हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन वो पदार्थ हैं जो हमें रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की बहुत ही सहायता करते हैं और ये हमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत पड़ती है इनकी। खाने में, हरी सब्जियों में, फलों में ये मुख्यतः पाए जाते हैं। हमारा शरीर इनको खुद नहीं बना पाता है, इनको हमें बाहर से ही ज़रूरत पड़ती है। सर्वप्रथम विटामिन्स की खोज सन 1911 में कैसमिर फंक द्वारा की गई थी। वैसे इनका पूरा नाम कैसमिर फंक है, लेकिन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी, रेलवे में फंक ही ऑप्शन में आता है। अब हम बात करते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील वो विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में मौजूद जल में आसानी से घुल जाते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन जो हमारे शरीर में उपस्थित वसा में घुल जाते हैं। जल में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में बहुत ही थोड़े समय तक रहते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर की वसा में घुलकर काफी समय तक हमारे शरीर में रहते हैं। जैसे कि विटामिन ए हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है हमारे लीवर में, यकृत में। जल में घुलनशील विटामिन हमारे होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन हमारे होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। अब हम बात करते हैं उनके नाम और रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग की और उनके स्रोत की जिसमें वो पाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इससे हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से। जब ये हमारे शरीर में इसकी कमी होती है तो रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिससे हमें रात में दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। और इसका मुख्य स्रोत होता है गाजर, पका आम, या हम कह सकते हैं पके मीठे फल आदि। इसका मुख्य स्रोत होता है विटामिन ए का। दूसरे नंबर पे आता है विटामिन बी। विटामिन बी अपने आप में बहुत ही विटामिन्स का समूह है, लगभग 7-8 विटामिन्स का ये समूह है। लेकिन आज हम केवल बात करते हैं विटामिन बी1 की। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जिसकी कमी से हमें बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके स्रोत ब्राउन राइस, या हमें माड़ बोल सकते हैं, चावल का माड़। बेरी बेरी रोग जब हमें होता है तो ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें बेरी बेरी रोग हो गया है, लेकिन इसके भी कुछ लक्षण हैं, जैसे कि वजन घट जाना, पैरों में सूजन हो जाना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, त्वचा फटने लगना, त्वचा की बीमारियां होने लगना। ये बेरी बेरी रोग के लक्षण हैं। तब हम जान पाते हैं कि हमें बेरी बेरी रोग है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और इसका मुख्य स्रोत होता है खट्टे फल। मुख्यतः यह आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आंवला में ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के जल में घुलकर ये मूत्र मार्ग से निकल जाता है, और ये बहुत कम समय तक हमारे शरीर में टिक पाता है। और इसकी एक विशेषता है, विटामिन सी गर्म करने पर बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। और स्कर्वी रोग जो इससे होने वाला, इसकी कमी से होने वाला रोग है, स्कर्वी रोग का लक्षण है हमारे मसूड़े में सूजन हो जाना, मसूड़े से खून निकलना, मसूड़े फट जाना, त्वचा पे हमारे लाल धब्बे पड़ना। लाल लाल धब्बे जब पड़ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें स्कर्वी रोग हो गया है। चौथे नंबर पे हमारा आता है विटामिन डी।
विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से हमें रिकेट्स रोग हो जाता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसका विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य की रोशनी, और ये अनाज में भी पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ये भी इसके मुख्य स्रोत हैं। रिकेट्स रोग छोटे बच्चों में होने वाला रोग है, 0 से 5 साल तक के बच्चों में। इसका मुख्य लक्षण है रिकेट्स का हाथ पैर दुबले हो जाना, पेट का निकल आना और बाल झड़ने लगना छोटे बच्चों में। अक्सर आपने देखा होगा कि उनकी छोटे छोटे बच्चों की कभी कभी कुपोषण का शिकार जो हो जाते हैं, उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, पेट निकलने लगता है, वो रिकेट्स रोग का लक्षण है। बड़ों में जब विटामिन डी की कमी होती है तो उनकी हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, भुरभुरी होने लगती है, थोड़ा सा भी दबाव पड़ने पर वो टूटने लगती हैं। यह विटामिन डी का हमारा कार्य है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। इसकी कमी से हमारे प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। या हम बोल सकते हैं बांझपन। इसका मुख्य स्रोत है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज, अंकुरित मूंग, चना, गेहूं, ये इसके मुख्य स्रोत हैं। वैसे तो विटामिन ई की कमी किसी को बहुत ही कम ही देखने को मिलती है, लेकिन जो नशा करने वाले लोग हैं उनमें विटामिन ई की कमी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। अगले नंबर पे हमारा आता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फेलिक्विनोन। इसकी कमी से हमारा रोग होता है रक्त का थक्का न जमना। और इसका मुख्य स्रोत होती हैं हरी सब्जियां, और यह मुख्यतः टमाटर में ज्यादा पाया जाता है। टमाटर और हरी सब्जियां, ये इसके मुख्य स्रोत हैं। अगली हम बात करते हैं कौन सा ऐसा फल है जो जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं। ये होता है हमारा पका पपीता। ये हमारा एक ऐसा फल है जिसमें लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।